वो यज्ञ के आयोजन में ऐसा महल बनाया था, जहां जल हो वहां स्थल लगे और जहां स्थल हो वहां जल लगे। तब दुर्योधन आ रहे थे, उनको लगा यहां स्थल है और जल में गिर गए। द्रौपदी ने हंसी उड़ाई और कह दिया अंधस्य अंध, अंधी का लड़का अंधा। अगर द्रौपदी जी ये नहीं बोलती तो महाभारत का युद्ध न होता और मैया सीता अपनी जुबान से कुछ बोल देती तो रामायण वाला युद्ध न होता। यज्ञ संपन्न करा के ठाकुर ने फिर द्वारिका की ओर गमन किया है। विदुर जी तीर्थ यात्रा की ओर निकल पड़े हैं। विदुर जी तीर्थ यात्रा करके फिर वापस आए। देखिए आप सबको ऐसा होगा कि भैया ये धृतराष्ट्र के 100 के 100 बच्चे मारे गए, फिर उनका क्या हुआ? बोले ये धर्मराज थे, अपने पिता की तरह धृतराष्ट्र जी को और गांधारी को रखते थे। बस एक ही तकलीफ थी और वो भीम दादा की, बाकी सब तो ठीक थे। पर भीम जो है ना, ऐसे तो बड़े बुद्धिशाली थे भीम जी महाराज, हाँ उनके लिए तो क्या कहे। पर द्वेष थोड़ा रखते थे कि इन्होंने हमको ऐसा किया था, इन्होंने हमको वैसा किया था। जब खाना दोपहर में या शाम को भोजन का वक्त होता था तब भीम आता था इन दोनों के पास और कहते थे हमें तो आपने ऐसा किया वैसा किया, फिर भी आप चैन से खा लो। अब धृतराष्ट्र और गांधारी को बड़ा दुख होता था, पर क्या करें। विदुर जी महाराज ने ये बात देखी, तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी को उपदेश दिया। तब धृतराष्ट्र जी, विदुर जी की नीति महान है। दो नीतियां आज भी जानी जाती है, एक विदुर जी की नीति और दूसरी चाणक्य महाराज की। देखो अभी ब्राह्मण की बात हुई थी ना, ब्राह्मण वो ताकत रखता है कि वो एक पल में तख्ता पलट दे। चाणक्य महाराज उसके उदाहरण है, उसके एग्जाम्पल है। विदुर जी ने उपदेश दिया तो एक दिन सवेरे गांधारी को साथ लेके, विदुर जी को साथ लेके हस्तिनापुर का त्याग करके निकल आए। वन में गए। यहां भागवतकार ये कहते हैं कि धृतराष्ट्र का और गांधारी का आश्चर्यमय मोक्ष हुआ है। यहां सवेरे धृतराष्ट्र और गांधारी को न देखकर धर्मराज बड़े दुखी हुए। यहां वहां देखने लगे, ढूंढने लगे, पूरा नगर छान मारा पर कहीं भी मिल नहीं रहे। धर्मराज को लगा कि चाचा को मुझसे कुछ शिकायत हुई होगी, मेरी कुछ गलती होगी। इतने में विदुर जी महाराज आए और उनको उपदेश करके शांत करते हैं। आगे भागवतकार कथा बताते हैं कि धीरे धीरे धर्मराज को सब बदला बदला सा लगने लगा। भगवान कृष्ण को छोड़ने गए हुए अर्जुन ने कहा था कि मैं 6 महीने में परत आ जाऊंगा, पर अब तक वो भी नहीं आया था। हर जगह धर्मराज को अब शुकन दिखने लगे। रात में श्वान रोते थे, गौशाला में गैयाएं रो रही थी, आपस में लोगों के झगड़े बढ़ने लगे थे। जो पहले झगड़ा होता था कि ये सोना मेरा नहीं तेरा है, वो कहता था ये मेरा नहीं तेरा है, अब उल्टा हो गया। लोग कहने लगे ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा नहीं, ये तेरा नहीं। युधिष्ठिर ने काल की गति को देखा, इसके लिए भागवतकार ने यहां एक श्लोक लिखा, कालस्य गतिम रुद्रा, कि काल का रुद्र स्वरूप दिखा है वहां।
देखा लोगों में मित्रता में भी छल आ गया है। आजकल मित्रता में छल बहुत होता है। अच्छे मित्र भाग से मिलते हैं, नसीब से मिलते हैं। नसीब न हो तो सब ले भागो मित्र मिलते हैं। तो सुख में हमारे साथ में रहते हैं और दुख में हम पीछे देखे तो होता ही नहीं। हाँ, हम उसके भरोसे पे लड़ने चले जाते हैं। और कहते ना कि दो सैनिक थे, लड़ने के लिए गए, जिगरजान मित्र थे, उन दोनों एक सरीखे। हाँ, उनका नाम होते जाता था, राजा भी शाबाशी दिया करता था। एक दिन दोनों जन गए लड़ने के लिए, पीछे चला रहा, बोले गोलियां है ना? है। बोले गोलियां है ना? बोले हाँ। और सबको मारते जा रहा है, मारते जा रहा है। बोले गोलियां है ना, संभाली ना? बोले हाँ। अरे बहुत सारी गोलियां है यार, तू चिंता मत कर, तू मारते जा मैं पीछे हूं, तू मारते जा मैं पीछे हूं। सामने वाले सेना के बीच में पहुंच गया, ये पीछे चला आ रहा है। बोले गोलियां है ना? बोले हाँ गोलियां। अरे खत्म हो गई, गोलियां तो दे। तो इसने वो मीठी मीठी गोलियां जेब से निकाल के दी, बोले ले। अरे बोले ये नहीं, वो मारने वाली। बोले वो नहीं है, ये गोलियां हैं। अब तेरे को इससे मारना है तो मार, और उनको देनी है तो बांट। बोले ले प्रसाद दे करके। तो ऐसे मित्र नहीं होने चाहिए। लोगों में छल कपट आ गया था। धर्मराज को यह देखकर थोड़ा दुख हुआ। एक दिन सभा में बैठे थे, भीमसेन को बुलाया और कहने लगे, भीम अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत जगह मुझे अपशगुन दिखने लगे हैं। अर्जुन को गए हुए भी आज 7 महीने हो गए हैं, अब तक उसकी कोई खबर नहीं। जरा खबर तो निकालो कि द्वारिका में हमारे द्वारिकानाथ और हमारे स्वजन सब कुशल मंगल तो हैं। तब भीम दादा महल से बाहर निकलते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो एक दृश्य देखते हैं। सामने से अर्जुन चला आ रहा है, पर आज एकदम निस्तेज है, कोई तेज नहीं। गांडीवधारी एकदम निस्तेज है। गांडीव ऐसे हाथ में लटकाया हुआ, बाल बिखरे हुए हैं, और भीम दादा के पास आते हैं। भीम ने कहा क्या हुआ अर्जुन? तो अर्जुन ने भगवान के स्वधाम गमन की बात बताई। फिर दोनों भाई अंदर गए और वहां जाके युधिष्ठिर के सामने पार्थ विलाप करने लगे। कहने लगा कि भैया मैं आज तक यह सोच रहा था कि हस्तिनापुर का युद्ध मेरे इस गांडीव की वजह से जीता गया था, पर नहीं भैया, ये बात सही नहीं थी। हमारे साथ भगवान कृष्ण थे, योगेश्वर हमारे साथ थे, इसलिए हम वो युद्ध जीत पाए थे। वज्जितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहतं तेजो देव विस्मापनं महत्। कहने लगा महाराज मुझे लगता था ये मेरा गांडीव है ना, उससे युद्ध जीता गया, पर नहीं। वो तो हमारे साथ, हमारे भाई, हमारे सखे, जिसे मैं सखा कहूं, मित्र कहूं, योगेश्वर कहूं, भगवान कहूं, जो भी कहूं, हमारे हर दुख में हमारे साथ रहने वाले भगवान कृष्ण हमारे साथ थे, इसलिए जीता गया। पर हे भाई, हे धर्मराज, आज हम उस ठाकुर से वंचित हो गए। अब धरा पे हम कृष्ण ना रहे, मेरे मित्र ना रहे, मेरे सखा ना रहे, मेरे गुरु ना रहे, और आज मेरी हालत ये हुई कि एक भील जाति के काबा से मैं हार के आ गया। किसी ने अच्छा ही कहा है कि समय समय बड़ा बलवान, नहीं मानुष बलवान।